तो सभी को राम राम, मैं हूँ शिव और आज मैं टॉप रोलर के लिए उस एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ, उस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइज़र राइज़र एक ऐसी एक्सरसाइज, एक ऐसी टेक्निक है, राइजिंग जिसे हम कहते हैं, जो कि आपके हाथ को, टॉप रोलर के हाथ को ऊपर ले जाती है। ये वाला मोशन, अगर ऐसे हाथ है तो ऐसे ले जाती है। तो राइज़र मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मान लो अगर आपने अपने राइज़र पे कॉन्कर कर लिया तो आपको मेरे हिसाब से कप करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आपके रिस्ट फ्लॉप ना हो बट आपको कप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अपना राइज़र कॉन्कर कर लिया। और उस राइज़र के साथ अगर आपने थोड़ा सा भी प्रोनेशन ट्रेन कर लिया, थोड़ा सा आपने प्रोनेशन भी अच्छा कर लिया, एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया राइज़र से यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला, तो मुझे नहीं लगता आप पे इजीली कोई हुक भी मार पाएगा और टॉप रोल भी नहीं मार पाएगा, ऑप्शन नहीं बचेगा, और खासकर स्ट्रैप में। ठीक है, क्योंकि राइज़र ऐसे चलता है, अगर आपको बिना स्ट्रैप के भी वो चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको अपनी ग्रिपिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आप पकड़ के खींच पाओ। राइज़र का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? तो एक बंदा है जो 90 kg का प्लेयर है, द काइल कमिंग्स। ठीक है, उनको द राइज़र भी कहते हैं और वो जो प्लेयर है वो सारा टाइम राइजिंग पे ही खेलता है। उसका आप गेम देखोगे तो हाथ हमेशा ऐसे रहेगा, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे हुक में घूमे, चाहे टॉप रोल हो, ठीक है, कोई हुकर ओपोनेंट हो, तब भी हाथ ये राइज ही रहेगा। इसीलिए उनको काफ़ी एथलीट्स, काफ़ी टॉप रोलर्स नहीं बीट कर पाते क्योंकि उनका राइज़र इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो ड्रॉप से भी पीछे खींच लेते हैं। राइज़र मैं आपको अभी ऐसे वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा कि राइज़र की क्या इंपॉर्टेंस है। आप सोचोगे कि राइज़ क्या करना, कप करके साइड मार दे, ठीक है, और राइज़ क्या करना, बैक प्रेशर खींच ले, बैक प्रेशर पे ज़्यादा काम करो। तो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंस समझा नहीं सकता। ऐसे कोई मेरे आगे फिजिकल बंदा खड़ा होता या जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उन्हें तो पता ही है राइज़र कितना इंपॉर्टेंट है, और उतना ही मुश्किल है राइज़र को ट्रेन करना। ये बात भी है, जितना इंपॉर्टेंट राइज़र है उतना ही मुश्किल भी है। अब मान लो अगर आप बैक प्रेशर पे मार रहे हो 50 किलो, तो राइज़र पे आप आ जाओगे 25 किलो, आधा वेट। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अब बैक प्रेशर मत मारो, आप सिर्फ राइज़र मारो, ठीक है, आपका हाथ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, यार मैं तो जहाँ 50 मार पा रहा था वहाँ 25 मार रहा हूँ, ये तो बेकार है, इससे अच्छा बैक प्रेशर ही मारता हूँ, ये ट्रेन करता हूँ। लेकिन जब आप राइज़र ट्रेन करने लग जाओगे, उस पर आपने 25 का 30 किया, 30 का 35 किया, 40 तक पहुँचे, तो एक बात देखना, जब आप बैक प्रेशर लगा रहे हो तो आप तो जब ये वाला नॉर्मल बैक प्रेशर ट्रेन कर रहे हो वो ऐसे ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसे तो बैक प्रेशर ट्रेन नहीं कर रहा मेरे हिसाब से, ऐसे ट्रेन कर रहे हो और इसमें आपका हाथ है राइज, ठीक है। तो जब आप ऐसे ही ट्रेन कर रहे हो तो इसमें आपका हाथ है राइज, और जब आप टेबल प्रैक्टिस पे खेल रहे हो तो आपका हाथ कोई ड्रॉप कर दे रहा है, फिर यहाँ से कैसे बैक प्रेशर लगाओगे? ऐसे खींच लूँगा मैं, ऐसे नहीं खींच पाऊँगा, मेरे तो यहाँ इंजरी आएगी, और पीछे खींचूंगा तो रिस्ट और फ्लॉप होगी, है ना। तो इसीलिए आपको पहले अपनी राइजिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ये वाला पार्ट, यहाँ से आपकी ये नीचे ही ना जाए, और जब ये नीचे नहीं जाएगी ऊपर जाएगी तभी आपका बैक प्रेशर बहुत अच्छा होगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि अगर आप बिगनर हो और टॉप रोल की तरफ जाना चाहते हो तो राइज इज़ मस्ट। डेवन लेरेट भी कहता है राइज, कप एंड रोल। तो राइजिंग आप कितनी तरीके से कर सकते हो? राइजिंग आप मेरे हिसाब से कुछ तरीके से कर सकते हो। जैसे एक तो हो गया सबसे जो बेसिक है, ये हो गया स्ट्रैप, इसे पकड़ा और ये पुल किया, ये ही बाइसेप इंटीग्रेटेड राइजिंग है, यही असली राइजिंग है जो रियलिटी में आपके काम आएगी। टेबल पे नीचे से लिफ्ट करना या एल्बो ऐसे रख के लिफ्ट करना वो आपके काम नहीं आएगी उतनी जितनी ये प्रैक्टिकल राइजिंग ही काम आएगी, ठीक है। और इसको भी ऐसे नहीं, जो आपका गेम है जहाँ पे आपको जाना है इधर, अब काफ़ी लोग राइज़र पे उठा के ऐसे तो खींच लेंगे, पर ऐसे कहो उनसे कि मैं इस शोल्डर की तरफ ला तो नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको लाना पड़ेगा। तो जब आप ये लाना शुरू कर दोगे, ये करना शुरू कर दोगे, तो देखना आपके गेम में, आपके जो टेबल मैचेस होंगे उनमें कितना इंप्रूवमेंट दिखता है आपको। एक मैं कहूँगा कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन भी करो राइजिंग की, नीचे से पकड़ा और ये ऊपर, ये एल्बो रख के ही, ठीक है, ये भी और ये भी करो मेरे हिसाब से। तो पूरा पूरा नीचे तक ड्रॉप हो रहा है मेरा हाथ, फिर उसके बाद खींच रहा हूँ, राइज कर रहा हूँ और बैक प्रेशर भी लगा रहा हूँ, तीनों चीज़ साथ साथ, ठीक है। इससे आपको अपना राइजर ट्रेन करना है। राइजर जो है आपके जो थंब के ऊपर ये जो मसल होती है,
यहाँ पर ये मसल भी नहीं होती, टेंडन होता है बेसिकली। तो इस टेंडन को स्ट्रॉन्ग करती है राइज़र। और इसे ट्रेन करना क्यों मैंने कहा था इतना मुश्किल है, क्योंकि इस पर वेट वही कम लगता है, और दूसरा इसके रिस्क बहुत होते हैं। जब आप इस पर पी आर पे जाओगे, अब जैसे बैक प्रेशर पे पी आर पे गए, तो बैक प्रेशर पे क्या होगा, उठा या नहीं उठा, ठीक है डन। कपिंग पे जाओगे, लिफ्ट हुआ नहीं हुआ, ख़त्म। राइज़र पे जाओगे तो जब आपने चढ़ाया नहीं लिफ्ट हो पा रहा ना, तो ये ऐसे डगमगा के आपके इंजरी करने के चांस बढ़ा देगा। एकदम से नीचे हाथ गिर गया या ऐसे घूम गया, इधर घूम गया, तो वहाँ इंजरी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए लोग हैवी वेट राइज़र भी कम ट्रेन करते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि करते रहो ट्रेन, और डाइट वगैरह पूरी रखो। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ मसल ब्लेज का क्रिएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्योंकि क्रिएटिन आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिन आपके जो है मसल में फुलनेस लाता है, क्योंकि क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है, वाटर रिटेंशन करता है, तो मसल में एक फुलनेस, एक जो है पंप दिखाई देता है, जिससे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि आप स्टेरॉइड्स पे हो, है ना, बट ऐसा होता नहीं है। और क्रिएटिन आपके ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा करता है, ठीक है। क्रिएटिन आपकी जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ जिसके लिए क्रिएटिन लोग लेते हैं वो है स्ट्रेंथ बिल्डिंग। अब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए मुझे वो सप्लीमेंट्स चलाने बहुत ज़रूरी हैं जो मेरी स्ट्रेंथ को, मेरी पावर को बिल्ड करें, ठीक है। पावर और स्ट्रेंथ डिफरेंट चीज़ें, तो मेरी स्ट्रेंथ को बिल्ड करें, और उसके लिए मुझे प्रोटीन, क्रिएटिन और कुछ सप्लीमेंट्स जो मुझे रिक्वायर्ड है, एसेंशियल्स हैं, उनको चलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस सप्लीमेंट को ख़रीद सकते हो, पेट में कोई इशू नहीं होगा, डाइजेशन में कोई इशू नहीं होगा। क्रिएटिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन सप्लीमेंट है, और ख़ासकर जो नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ नहीं जाते हैं, और ऑल्सो जो वीगन है, तो कोई इसमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, कम्प्लीटली वेजिटेरियन है ये, ठीक है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिन भी आपको मिल रहा है और आपने किसी जानवर को भी नहीं मारा, ठीक है। अगर इसे आपको परचेज़ करना हो तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, मेरा कोड यूज़ कर लेना, शिव MB, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए। 4-5 चीज़ें हैं आर्म रेसलिंग में। एक तो हो गया राइजिंग, एक हो गया कपिंग, एक हो गया आपका बैक प्रेशर, तीसरा एक हो गया आपका साइड प्रेशर, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो आपको एक कंप्लीट आर्म रेसलर बनाती हैं। उनमें से राइजिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है ग्रिपिंग भी, जितनी इंपॉर्टेंट राइजिंग है उतना इंपॉर्टेंट है कपिंग भी। लेकिन अब अगर आप एक टॉप रोलर हो तो आप प्रायोरिटाइज़ करोगे राइजिंग को ज़्यादा, आप प्रायोरिटाइज़ करोगे बैक प्रेशर को ज़्यादा, ठीक है। आप प्रायोरिटाइज़ करोगे प्रोनेशन को ज़्यादा, प्रोनेशन भी मिस हो गया था मेरे से, है ना। और अच्छे बैक प्रेशर और अच्छी राइजिंग का एक बहुत बढ़िया वो होता है इफ़ेक्ट, कि जैसे मेरी राइजिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, सामने हुकर है, अब मेरी राइजिंग अच्छी है और बैक प्रेशर भी अच्छा है, मैं पीछे पुल कर लेता हूँ बंदे का हाथ। अब रेडी को हुआ, मैंने पुल करके हाथ यहाँ तक ले आया, बेशक वो हुकर है या उसने मुझे कप भी कर लिया, और मैंने तब भी पुल करके बैक प्रेशर से पुल कर लिया, बैक प्रेशर राइजिंग से, तो वो कप करने के बाद भी उसे वो कंफर्टेबल एंगल नहीं मिल पाएगा, या तो उसकी एल्बो उठ जाएगी, या तो कप होने के बाद भी वो फ्लॉप कर देगा, क्योंकि मैंने कप ही दे के उसे पीछे पुल कर दिया। क्योंकि मेरा बैक प्रेशर अच्छा, सुपिनेटेड बैक प्रेशर भी आ जाता है इसमें कई बार, अगर आपका प्रोनेशन उतना अच्छा नहीं है। तो बैक प्रेशर इतना अच्छा है, राइजिंग इतनी अच्छी है कि मैंने पूरा हाथ पीछे से खींच लिया। हालांकि लो टॉप खेलूंगा हुकर्स के अगेंस्ट, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बट राइज़र अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक प्रॉपर एक गेम बना लिया कि हाँ मैं राइज़ पे ही खेलूँगा, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और राइज़र ग्रिप पे अप्लाई करने के बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो ग्रिप ही है। अगर आपने राइज़र बहुत ट्रेन किया है, आपने इसमें मैं कह रहा हूँ 100 किलो मारा है, लेकिन आपको उस पर आपको राइज़र टेबल पे अप्लाई करना ही नहीं आ रहा, तो राइज़र ट्रेन करना बेकार है। अब वो चीज़ जो है, वो चीज़ पर्सनल ट्रेनिंग से ही पूरी हो पाती है, क्योंकि मैं सामने किसी का हाथ पकड़ूंगा, उसका हाथ कैसा है, उसकी एनाटमी कैसी है, उसको किस तरीके से राइज़र को ट्रेन करना है। एक राइज़र प्रोनेशन रिंग से भी अगर आप ट्रेन करोगे तो बहुत अच्छा है, मैंने वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, देखना ज़रूर, ठीक है। तो जो बंदा मेरे सामने आया उसका मैं हाथ पकड़ूंगा, देखूंगा राइज़र उसको किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए। अगर उसका राइज़र अच्छा है फिर भी वो हार रहा है, तो ज़रूरी हो सकता हो उसका प्रोनेशन उतना अच्छा ना हो, या उसका राइज़र के साथ बैक प्रेशर अच्छा ना हो, उसने हो सकता है आइसोलेट मारा हो, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों का थंब इतना बड़ा होता है कि उन्हें राइज़र ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने थंब से ही ऐसे खींच लेते हैं। काफ़ी बार राइज़र हम जब ट्रेन करते हैं तो हमारी ये एक लॉक होता है राइज़र में, ठीक है, ये चीज़ देखना। अब ये लॉक जब टूटता है ना, ये
उंगली और थंब का, चाहे वो ऊपर से बनाओ चाहे नीचे से बनाओ, ये जब चीज़ खुलती है या एक्सपैंड होती है तब आपका राइज़र के टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे सामने कोई एथलीट है, अब मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया, अब मेरे को ये नीचे प्रेशर लगा रहा है तो मेरा एक खुलेगा, देखो इवेंचुअली, क्योंकि मैं नीचे से तो पीछे खींच रहा हूँ, मेरा बैक प्रेशर तो ज़्यादा है लेकिन मेरा राइज़र कम है, तो ये ऐसे खुलेगा, हाथ कंफर्म खुलेगा। इसीलिए इसको बंद करके हमेशा अच्छे से ग्रिप करके फिर राइज़र मारो, राइज़र यहाँ से मारो, बहुत अच्छा रहेगा। और इसीलिए प्रोनेशन रिंग से मैं राइज़र भी ट्रेन करता हूँ, क्योंकि प्रोनेशन रिंग में सीधे डायरेक्ट आपके प्रेशर यहीं पे आता है, वो यहीं जोर देगी प्रोनेशन रिंग। इससे थोड़ी सी प्रैक्टिकल लगती है मुझे स्ट्रैप से भी। ठीक है, तो यही वीडियो थी टॉप रोलर्स के लिए। हुकर्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, अच्छी वीडियो बनाऊंगा हुकर्स के लिए भी। और राइज़र भाई ट्रेन करना, अपना अपना पीआर नीचे कमेंट करना। अगली, मैंने पिछली वीडियो में राइज़र का पीआर किया था और वो बैठ के किया था। अब मैं अभी खड़े होके तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अभी फटीग हूँ, 2-3 दिन पहले ही किया मैंने, तो मैं कुछ दिनों बाद ये कर दूँगा खड़े होके पीआर टेस्ट करने का। ठीक है, फिर उसके बाद कपिंग वगैरह का भी पीआर देखेंगे, सेंट्रिक ग्रिप का, फिर बैक प्रेशर भी देखेंगे और प्रोनेशन भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।